सभी का दुख मैं भली भांति समझती हूँ। कल 12 जुलाई 1947 है और संविधान सभा में हम भी शामिल होने जा रहे हैं। वहाँ हम एक सामान्य और समावेशी संविधान की मांग करेंगे। परंतु उससे पहले आप सभी से हम कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहती हैं मैं आप सबसे एक वादा चाहती हूँ। यदि मान लीजिए कि आदमियों के बराबर हमें अधिकार मिल भी जाते हैं, तो क्या आप अपने लिए लड़ पाएंगी? क्योंकि सिर्फ अधिकार मिलने से आजादी नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना भी जरूरी है। क्या आप अपने लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? आप देंगी हमारा साथ? हम महारानी देवी हैं तो हम तो आप स्त्रियां हैं। हमारी बात कौन मानेगा? सब मानेंगे, हर कोई मानेगा। बस आपको हौसला दिखाना है। क्या आप सभी अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजने के लिए अपने परिवार की लड़ाई लड़ेंगे उनसे? छोटी छोटी बच्चियों का विवाह होने से पहले उनके हक के लिए आवाज उठाएंगे आप सभी? बिल्कुल कर पाते, अवश्य करता। ये भारत, इसे भारत माता कहा जाता है। आप लोगों के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। ये जंग बराबरी की, ये जंग एकता की। आप सभी को अपने कर्तव्य के लिए लड़ना पड़ेगा और अपने कर्तव्य का पालन करना मानवता है। आप ध्यान दीजिए कि आप किसी से भी कमजोर नहीं हैं। यह जो आजादी है वो हम सबसे मिलकर बनी है। यदि हमें आजादी नहीं मिलेगी तो हम उसके लिए लड़ेंगे भी और जरूरत पड़ी तो हम उसे छीनेंगे भी। क्योंकि हम सभी स्त्रियां कीचड़ में खिले हुए वो कमल हैं जिसे राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। अब सबको ये समझना होगा कि हम किसी से भी कमजोर नहीं हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ नहीं को बस तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र। इसलिए मैं आप सब से यही चाहती हूँ कि आप सब हमारा सहयोग कीजिए और अपने बेहतर जीवन के लिए आवाज उठाइए और एक साथ कहिए कि हाँ, हम अपने आजादी की मांग करते हैं, हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं। कहिए, आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगी? अब हमें आज्ञा दीजिए। और सरोजिनी नायडू ने हिम्मत देकर औरतों का साहस बढ़ाया। परंतु क्या औरतों की लड़ाई यही समाप्त हो जाती है? नहीं। जब अधिकारों की लड़ाई के बीच में जाति और धर्म आ जाता है, उस समय औरतें वापस उन